Good morning, students. So, today we will resume our fifth chapter of the history, that is the different ways of life. Okay, so in this chapter, page number 36, and first column, or you can say of 37 page number, we have studied in the online class. So, now it's time to start the Rig Veda. So in the online class, we have studied about that the Vedas. There are the four Vedas written in the period of early Vedic age. That is the Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and the Arth Veda. And now we start the Rig Veda. The Rig Veda is the earliest Vedic literature that contains 1028 hymns, divided into 10 books called the Mandalas. अब आप यहाँ देखो कि बताया जो ऋग्वेदिक था, जो ऋग्वेद है वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा जा चुका था। और वैदिक पीरियड देखो आप, अर्ली वैदिक पीरियड जो है 1500 से 1000 BC में ये माना जाता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं 1500 से 600 BC तक वैदिक पीरियड है, लेकिन अर्ली इसको दो पार्ट से हमने डिवाइड किया, अर्ली एंड द लेटर। तो अर्ली में जो है ये लिखा गया था। तो ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक एज का है। तो इसमें क्या है, जो हिम्स हैं, हिम्स मतलब ये कि जो वो होता है ना, जैसे हम एक्चुअल में आप लोग देखो, या तो हम भजन भी बोल सकते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ जो, या प्रार्थना बोले या भजन बोले, वॉट एवर यू कॉल्ड, कि जो चीज़ हम गॉड के प्रेज में बोलते हैं। ओके, चाहे वो मंत्र का रूप आ जाए, चाहे वो श्लोक आ जाए, चाहे वो भजन आए, वॉट एवर यू कॉल्ड। ओके, तो डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। जो हेम्स है वो हेम्स है वो 10 बुक्स में कलेक्टेड हैं, और इनको मंडलास बोला गया है। तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर ऑफर्ड द सेवरल गॉड्स। और जो ये सेवरल गॉड्स को करा गया है, किस किस गॉड को किया गया है, अगर हम देखें, मान लो ये सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कौन कौन से गॉड्स की प्रेज की जाती थी, ऋग्वेद में कौन से गॉड्स को पूजा जाता था। तो आप लोग अग्नि, इंद्र, वरुण एंड सूर्य, अगर हम देखें तो ये सारे गॉड्स जो हमारे मतलब नेचर को रिलेटेड हैं। ठीक है, अग्नि, इंद्र माने बारिश का आ गया, वरुण हो गया एंड सूर्य। नेक्स्ट आ गया हमारा सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेदा। तो द 3 अदर वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद वर रिटन इन द लेटर वैदिक पीरियड। दो पार्ट से हमने डिवाइड किया था वैदिक पीरियड को, अर्ली और लेटर। अर्ली में सिर्फ ऋग्वेद है और बाद के में ये तीनों है। द सामवेद गिव्स, अब इसमें तो हमने बता दिया क्या क्या चीज़ है कंटेंट्स, और इसमें क्या है, सामवेद्स गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्यून्स दैट आर यूज टू हिम्स गिवन इन द ऋग्वेदस। अब जो ऋग्वेद में श्लोक हैं, मंत्र हैं, भजन है, वॉट एवर यू कॉल, तो उनको गाने की एक जो ट्यून होती है, मेलोडी होती है, कि मतलब किस रूप में गाए जाएंगे, तो वो सारा इसमें डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इट इज़ सेड द इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल हैज़ इट्स रूट इन द सामवेदा। तो जो इंडिया का, क्योंकि अब इसमें एक बताए, क्योंकि किसी भी गाने को गाने का, आपने देखो मेरे को म्यूज़िक की इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई मैं स्वर बताऊंगी उसमें क्या क्या होते हैं, सरगम है। अब आप ऐसे समझो सरगम बेस्ड थे ये, कि मतलब किस गाने, किस भजन को, किस मंत्र को कहाँ पे ऊपर की पिच जानी है, कहाँ लो पिच जानी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये बोला जाता है जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है। ओके, तो ये सामवेद जो है उसका वो बेस था इसमें सारा। एंड सेकंड आ गया हमारा यजुर्वेद। ठीक है ना, तो यजुर्वेद गिव द नॉलेज ऑफ हाउ रिचुअल एंड द सेरेमनीज आर टू बी परफॉर्म, कि किस तरीके से रिवाज, रीति रिवाज जो है वो परफॉर्म करने हैं हमें। ठीक है, अलॉन्ग विद द सेक्रीफिशियल प्रेयर्स। अब लास्ट आ गया हमारा, इसमें फोर्थ है अथर्वेदा। अथर्वेद जो है वो इथिकल प्रिंसिपल, इथिक मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए हमारे, आपको सबको पता है। इन द सर्टेन ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, कि इसमें जो अगर हम बोले जो हमारे आयुर्वेद है, आज का जो आयुर्वेद है, जिस तरह से क्लासिकल म्यूजिक का जो एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक का बेस है वो सामवेद है, तो उसी तरह से अगर हम आज का जो अपना आयुर्वेदिक देखते हैं, वो किसका वेद है, वो बेस है ये आपका अथर्ववेद में। बहुत मतलब जैसे आज भी अगर बोला जाता है, ठीक है, कि जैसे हल्दी को एंटी कैंसरियस माना जाता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ें जो है आज मतलब पूरा वर्ल्ड इन चीज़ों को मान रहा है, लेकिन क्या है हमारे वेदों में, आप ये देखो उस टाइम पे जब ये
अथर्ववेदा लिखा गया था, तो तब ये आयुर्वेद में उस टाइम पे ये चीज़ें बताई गई थी कि हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो इस तरीके से उस टाइम पे डिस्क्रिप्शन है ये। तो ठीक है, तो साइंस ऑफ हेल्थ एंड एक्सक्लूसिव सेक्शन दैट डील्स विद द मैजिकल स्पेल्स, और इसमें एक ऐसा सेक्शन भी है अथर्ववेदा में जो कि मतलब आप ये बोलो कि जादू या जादू टोना या मैजिक वगैरह से, इन चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो अदर इस चीज़ को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अदर वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक काल में और क्या लिटरेचर लिखा गया? अब 4 हो गए हमारे पास वैदिक पीरियड के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद लास्ट का है। अदर वैदिक लिटरेचर्स हो गए ब्राह्मण्स, उपनिषद और आर्यकंस। अब ब्राह्मण्स में क्या लिखा है? वर द कमेंट्रीज ऑन द वैदिक हिम्स, जो उस टाइम पे लिखे गए थे हिम्स, उनके ऊपर जैसे कमेंट बोलते हैं ना, कमेंट्री क्या मतलब कि कमेंट करना, अब आप ऐसे समझ लो सिंपल। तो ठीक है, दे डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डिफरेंट सेक्रीफाइस मेंशन इन द हिम्स एंड द करेक्ट प्रोसीजर टू परफॉर्म दैम। ठीक है, अब जैसे मान लो आप कमेंट्री सुनते हो ना कि कभी क्रिकेट मैच की, तो कहते हैं उसने ये करा, फिर उसकी एक एनालिसिस भी होता है कि हाँ उसने ये गलत बॉल डाल दी, उसको ऐसे खेलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जो हमारे हेम्स हैं, जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं या जो भजन है, उनका बताया गया, उनका मीनिंग बताया। एक्चुअल में तो वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से भाई हमें उनको गाना चाहिए, किस तरह से जो उनमें रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा आ गया उपनिषद। द उपनिषद वर द एसेंस ऑफ वेद्स। ठीक है, एक तरह से वेदों का एसेंस है, इसमें वेदों का निचोड़ है। मतलब एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कि एसेंस आ गया इस चैप्टर का पूरा एक पेज में, तो सब बातें मेन चीज़ आ गई हैं। तो यहाँ पे भी हो गया एसेंस ऑफ वेदास एंड एक्सपाउंडेड द फिलोसफिकल आस्पेक्ट ऑफ वेदास। ठीक है, फिलोसफिकल आस्पेक्ट दे दिया गया, आध्यात्मिक वो। द उपनिषद वर आल्सो रेफर्ड एज द वेदांत। ठीक है, उपनिषदों को वेदांत भी बोला गया है, और एंड ऑफ द वेदास, ये खत्म है यहाँ पे, इसके बाद वेद कोई नहीं लिखा गया। द आर्यकंस, आर्यकंस क्या था? फॉरेस्ट बुक्स थी जिसमें कि किस पे फोकस किया गया है? आध्यात्मिक और आत्मिक, स्पिरिचुअल ऑफ वैदिक सेरेमनीज एंड राइट्स। ठीक है, तो कि भाई वैसे अब तुम लोग को क्या इन चीज़ों में समझाऊं कि अध्यात्म वगैरह के बारे में समझाया गया है। अब हमारा आ गया आर्चिकल सोर्सेस। तो आर्जियोलॉजिकल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ पॉटरी हैज़ बीन अनअर्थड। ठीक है, तो अब वही चीज़ आ गया हमारा कि किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे उस टाइम पे तो इतना कोई वो नहीं था, तो बाद में लिखे गए हैं अगर देखा जाए। क्योंकि देखो ये आप लोग इसमें इसको पढ़ो पहले, तब समझ कि इन द बिगनिंग द वेद आर रिसाइटेड एंड नॉट रिटन। तो आरंभ में जो वेद वगैरह लिखे गए हैं, ठीक है, वो केवल मुँह जबानी याद रखे जाते थे, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन या 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो ट्रांसफ़र होते थे सिर्फ बोल के। तो हैंस दे आर टॉट बाय द ओरल मैथड। तो सिंस द वेदास वर टॉट थ्रू द ओरल मैथड, दे आर कॉल्ड द श्रुतिस टू हियर एंड स्मृति टू मेमोराइज। वो बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उस टाइम पे जो खुदाई हुई है, आल्सो मतलब जो बाद में खुदाई हुई है, unearthed pottery gave us the idea of society and the religion that were practiced during this period. देखो मैंने उस दिन आप लोग को बताया था कि अभी जो खुदाई हुई है कि इंदस वैली के टाइम में जो पॉटरी मिली है, तो उस टाइम पे पता लगता है कि उस टाइम पे पिग वगैरह का, इन सब चीज़ों का मीट खाया जाता था। ठीक है ना, तो अब ये जो पॉटरी मिली है मिट्टी की जो है, तो उससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है ना, मैंने पहले भी आप लोग को वीडियो क्लिप्स में बताया कि मान लो आज अगर सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, हमारी पूरी की पूरी मान लो ये जो ये वाला पीरियड है ये पूरा दब जाए, अर्थ के अंदर कुछ ऐसा हो, भूकंप आ जाए तो सब मर जाएंगे। हज़ारों साल बाद मान लो कहीं खुदाई हो, ठीक है, क्योंकि दुनिया तो फिर चलेगी, तो मान लो क्लासेस हैं ये ऐसी हो जाए या ये है, तो उस टाइम पे क्या है भाई, 1000 साल बाद भाई जो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही तो वो चीज़ निकलेगी, तब पता चलेगा। अच्छा मतलब बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे क्लास बोर्ड्स में पढ़ते थे, ग्रीन बोर्ड्स होते थे, चौक से भी लिखा जाता था, या किसी किसी स्कूल में आप लोगों की जो है वो पेन जो है, सॉरी जो मार्कर्स जो हैं उनसे भी पढ़ाई होती थी, या टेबल चेयर कैसे होते थे, या फ्रिज होते थे, या एसी होते थे उस टाइम पे। अच्छा इनकी ये शेप होती थी, या ये चीज़ इनमें इस्तेमाल होती थी। तो ये सब चीज़ें जो हमें आर्कियोलॉजी से, खुदाई से मिलती हैं, तो हमें उस टाइम के ज़िंदगी का पता चलता है।
एक्सकेवेशन एट द हस्तिनापुर, दिल्ली के पास है। एंड अट्रानीजी खेरा हैज़ रिवील्ड ए टाइप ऑफ पॉटरी नोन एज द पेंटेड ग्रेवेयर। तो यहाँ से इन दो जगह से जो हमें पॉटरी मिली है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, तो वो कैसी मिली है, मतलब पेंट हुई हुई है ग्रे, उससे ग्रेवेयर। ऑन अनदर टाइप ऑफ पॉटरी इज ए ब्लैक और रेड वेयर, ठीक है ना, हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मैनी प्लेसेस इन द गंगा वैली। अब देखो ना, इंदस वैली के टाइम में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई अपनी पॉटरी को लोग डिफरेंट कलर से पेंट करते थे, तो ये पेंटेड पॉटरी मिले, तो हम लोग को पता लग गया है कि उस टाइम पे जो पॉटरी यूज़ होती थी उसको लोग मतलब अच्छे से पेंट करके रखते थे, ठीक है। और ये कहाँ मिली हमें, गंगा वैली के किनारे। तो दीज टू टाइप्स ऑफ पॉटरी टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल्स। तो इनसे हमें पता लगता है कि लोगों का, भाई देखो अगर कोई ज़्यादा गरीब होगा तो वो किस टाइप से पेंट कर पाएगा, भाई उसके पास नहीं पैसा होगा। द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द यूज़ ऑफ, और जो लेटर वैदिक पीरियड में पता चलता है, क्योंकि देखो मिट्टी के बर्तन जो वो अर्ली वैदिक पीरियड की पता चलता है, और जो आयरन वो मिला है वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में मिला है। तो पता लग गया कि ये वही लेटर वैदिक पीरियड में यूज़ होता है आयरन। तो सिंस आयरन वॉज द हार्डन देन द ब्रॉन्ज और कॉपर, कॉपर और तांबे से ये ज़्यादा हार्ड होता है। इट वॉज यूज्ड, अब पता हमें और हथियार मिले हैं तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये लोहे के बने हुए हैं, ये हथियार मिले हैं जो लोहे के बने, तो उससे पता लग सकता है लोहे के जो हथियार भी बने हैं, सिकल्स, प्लॉस, स्पेड्स एंड शॉवल्स। द यूज़ ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स dated 1000 BC and it is said to be revolutionized एग्रीकल्चर। देखो पहले तो पत्थर के होते थे, फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, लकड़ी के भी आए, उसके बाद चेंज हुआ भाई कॉपर भी आया, फिर आयरन आया। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता लगती है कि हाँ भाई एग्रीकल्चर में भी तरीके से चेंजेस आ रहे थे।